अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। आप सबके लिए मैं भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको, देखने वाले की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, बीमारियाँ दूर हो जाएँ, बेरोज़गारियाँ दूर हो जाएँ, बेऔलादियाँ दूर हो जाएँ। और जैसे आप जानते हैं कि आज जैसे कल शब मेराज थी, सब ने अपने तरीके से इबादत करी होगी। अल्लाह ताला सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। तो मैं यहाँ बना रही थी शाम में आज मटर का पुलाव। तो भाई मटर की मतलब मैं ना, ये आलू मुझे डालने नहीं थे, तो ये मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने डाल दी कि नए आलू आ रहे हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं, तो मैंने डाल दिए थे। अक्सर मैं चावल में आलू डाल दी ना, बच्चे साइड पर निकाल कर उसको डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए चावल आलू वाले चावल ने बनाना कम बना नहीं बनाए मैंने, पूरी सर्दी आलू वाले चावल नहीं बनाया। अब तो मटर आए हैं तो मटर का बनाते हैं, चिकन वगैरह का पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मेरा मसाला भुनना शुरू हो गया। तो मैंने सारे स्पाइसेस डालते हैं। हमेशा हरी मिर्च ना वो मतलब पीस के नहीं डालती, खड़ी मतलब सीधी चीर के ना फिर डालती हूँ, तो बहुत मज़े का पुलाव बनता है। और उसमें ना ज़्यादा मैं हरा मसाला ज़्यादा डालती हूँ, हरा धनिया, हरा पुदीना, तो उससे पुलाव बहुत मतलब लाल मिर्च बस ना होने के बराबर थी। मैंने पुलाव मैंने इसलिए स्पाइसी बनाया था क्योंकि मैंने सालन वगैरह भी नहीं बनाया था, और रायता वगैरह मैं जानबूझ के बच्चों को कम देती हूँ क्योंकि मौसम सही ठंडा है मतलब। तो अभी यहाँ मैंने चावल डाल दिए थे। मैं सोच रही थी मैं किचन में जाकर ना बर्गरों की तैयारी भी कर ली। असल में बर्गरों का जो मसाला है ना, वो मैंने पहले ही मैरिनेशन करके रखा हुआ था, सिर्फ मुझे फ्राई करना था। पर मुझे फ्राई करना था ना, मुझे इसके खड़ा होना पड़ता है कि मतलब ऐसे नहीं कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ। तो इसलिए मैं चिकन भी फ्राई कर रही थी और साथ साथ में मैं किचन के बर्तन भी धो रही थी, और किचन की जो चीज़ें मुझे निकालनी थी ना, जो सिमटने वाले, वो भी सिमट रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने रात को भी तो करनी है, तो अभी कर लेती हूँ खड़ा खड़ा, मतलब खड़ा बेस अभी कर लूँगी यहाँ पे खड़ी हुई। तो मेरा बस दिल तो कर रहा था मैं एक कप चाय बना के पी लूँ। चाय फिर मैंने अपनी स्किप कर दी थी बनाना, पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि अब अज़ान होने वाली थी, तो मेरा ईशा की अज़ान होने वाली थी, मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो बच्चे भी खाना खाएंगे। और यहाँ मैंने अपने चावलों में मतलब अच्छा सा दम लगा दिया था, और मैं किचन में जाकर ना चिकन भी फ्राई कर रही थी। और बाहर जो मेरा टेरेस भी फैला हुआ था, मैं सोची थी इन कपड़े वगैरह को भी अंदर से मेड़ लूँ, क्योंकि बाहर उनको डालूंगी ना तो दुगने गंदे हो जाएंगे। तो कपड़े अंदर लेकर गई, और फिर यहाँ बुलाओ मैंने यहाँ पर ये भी अपने दम पे आने वाला था, इसको मैंने अच्छी तरह कवर करके मतलब लिपेट के रख दिया था कि ये इसमें अच्छी दाब लग जाए। अगर चावलों के अंदर कनी रह जाती है तो कच्चे चावल अच्छे नहीं लगते हैं। बहरहाल जितनी शक्ल से नज़र आपको अच्छा नज़र आ रहा था ना, इतना ही मज़ेदार बनता है। इसमें नमक मिर्च सब कुछ बैलेंस था। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है, मतलब मेरे खाने में हमेशा नमक मिर्च ना बैलेंस होता है। कभी ऐसा होता है कि मैं ना जल्दी में काम ख़राब कर दूँ, पर है ना जब तसल्ली से बनाऊँ ना, तो पता नहीं आज तो मुझे शदीद बड़ी भूख लग रही थी, इसलिए मुझे ना मेरा खाना बहुत मज़ेदार बना था। आज तो मैंने किसी का भी वेट नहीं करा, मैंने खाना खा लिया था। और ये यहाँ मैं आ गई थी जिंगर बर्गर की। 2 चिकन पीस तो मैंने फ्राई कर लिए थे, 2 और फ्राई कर ली थी। बस मुझे इसकी कोटिंग करनी थी, और मुझे बस अंदर से यही था कि भी कच्चा ना। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिंगर बर्गर बनाए थे ना, तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बनेंगे। तो और ना मैं सोचती थी मैं शायद सही नहीं बनेंगे, तो पर अगर आपको कोई भी खाना बनाना है तो उसमें आपने नमक और मिर्च का ना बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने नमक मिर्च आउट कर दिया ना, तो यकीन करें आपका खाना ना ख़राब हो जाएगा। ये ना मतलब एक वो है, मतलब आपके मसालों का, आपको जो भी खाना बनाते हैं ना उसके अंदर आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसालों का बैलेंस नहीं रखोगे ना, तो आपका खाना मतलब ख़राब हो जाएगा। तो उसमें नमक मिर्च जो भी चीज़ डालने ना हिसाब की डालनी पड़ती है। तो या तो फिर बंदा पहले थोड़े से ट्राई कर ले और उसके बाद फिर दोबारा बनाने की कोशिश करे। तो जैसा कि सर्दी आपको पता है ज़्यादा है, तो मतलब है ना मैं किचन में सोने जाके सो जाती हूँ। किचन में बर्तन ऐसे ही, मैं अभी सुबह उठूँगी ना मुझे जितने ही बर्तन मिलेंगे। और अभी भी बहुत से काम है जो मुझे किचन में जाके करने हैं। तो बहरहाल मैं गिरती पहले मैं ये पकाने वाला काम है इसको ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सूखे सूखे काम से बैठूँगी। और मेरा वरना मेरा दिल कर रहा था मैं खाना खा के जाके सो जाऊँ, पर मेरी सोने की भी बारी नहीं आने वाली थी क्योंकि अभी मेरे बच्चों ने खाना खाना था, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाना था। सबको मैंने खाना वगैरह दे दी थी यहाँ पर खड़ी खड़ी, और सारे काम से बैठ रही थी। मैंने बस मैं सोच रही थी, मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मैं 8 बजे से पहले पहले अपना काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी वायर रिकॉर्डिंग भी करनी थी। क्योंकि फिर बाद में जो है ना उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो मेरी वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाती, वो बहुत लेट होती हैं। तो मतलब नेट का कनेक्शन है, धुंध वगैरह भी है, बहुत मसला बन जाता है। तो अब चलो अल्लाह मालिक है, अपनी से कोशिश बड़ी करती हूँ। अगर अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी लिखी तो कामयाबी मिल जाएगी। बहरहाल बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, हर चीज़ पे फोकस, खाने पे भी फोकस होता है, वीडियो पे भी फोकस होता है। मतलब सोचती हूँ ये चीज़ भी मिस ना हो, ये भी मिस ना हो, मतलब हर चीज़ का बैलेंस बनाना पड़ता है। और ना कभी तो खाना छोड़कर वीडियो मतलब अपलोड करवा दूँ, ताकि फिर भी मतलब ना सिंगल प्रॉब्लम हो जाता है तो वीडियो पीछे रह जाती है। अब चलो अल्लाह मालिक है, कोशिश तो करूँगी, अगर नसीब में होगा तो हो जाएगा। बहरहाल यहाँ मैंने बर्गर तैयार कर लिए थे। मैंने सोचा था इनको गरम गरम बर्गर भी दे देती हूँ, खाना खा रहे हैं ना, तो ये बर्गर भी खा लें, ताकि मुझे दोबारा मुझे बिस्तर में से उठना और निकल के काम करना देना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो यहाँ पुलाव मैंने खा लिया था, एक प्लेट मेरे नेबर में किसी को दिया था, उन्होंने मुझसे मंगवाया था। तो ये अब मेरे बच्चे आ गए थे, उनको खाना वगैरह दिया मैंने। पहले तुम लोग खाना खाओ उसके बाद बर्गर खाना, क्योंकि खाना खाना होता है जितने मर्जी आप कुछ चीज़ें खा लो, जब तक आप खाना नहीं खाते ना आपको मुझे सब्र नहीं आता। मुझे ना जितनी मर्जी मैं बाजार की चीज़ें खाऊँ, जब तक मैं घर का खाना नहीं खाती ना मुझे सुकून नहीं मिलता।
फारा ही रायता मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ रायता भी इनको, वरना मैं देना नहीं चाह रही थी। इन्होंने खाँस के पूरा हाल कर देंगे, नहीं खुद सोएंगे ना ये मुझे सोने देंगे। तो बच्चों को ना दही फ़ौरन असर करती है, उसमें रखी हुई थी तो फिर मैंने इन लोगों को दे दी थी। मैंने तो वैसे बगैर दही खा लिए थे। मेरे बर्गर ना बहुत टेस्टी बने, पर अभी मैंने खाए नहीं। वीडियो अपलोड करने के बाद खाऊंगी। वीडियो लाइक